नमस्कार, तुरंत में आपका स्वागत है। आज का मुद्दा है प्रधानमंत्री मोदी कल महाकुंभ में स्नान करने आ रहे हैं। अभी तक की जो खबरें हैं, क्योंकि उन्होंने अभी तक उसका निरस्त करने का कोई भी कार्यक्रम उन्होंने नहीं बताया, घोषित किया है। आज मुख्यमंत्री जी गए हुए हैं भूटान के नरेश को लेकर स्नान कराने और कल प्रधानमंत्री मोदी के आगमन की तैयारियों का जायजा लेने। दूसरी तरफ अमेरिका में जो 7 लाख से ऊपर बिना परमिट के और बिना वीज़ा पासपोर्ट के रह रहे हैं भारतीय, उनकी पहली खेप 205 लोगों की हवाई जहाज़ से, वायुसेना के हवाई जहाज़ से, जो मालवाहक विमान है उससे भेजा जा रहा है अमृतसर। तो 205 आएंगे। अब कल ही अमेरिका, ये महज संयोग है या क्या है कि अमेरिका कल ही 205 को भेज रहा है और कल ही मोदी जी डुबकी लगाएंगे और कल ही दिल्ली विधानसभा का चुनाव भी है। तो जो गोदी मीडिया है, तो कल क्या वो चैनल में क्या 3 फ्रेम बनाएगा, एक में मोदी जी का स्नान, एक में दिल्ली का चुनाव और एक में देश का अपमान, जो 205 आ रहे हैं बिना वीज़ा पासपोर्ट वाले डंकी से गए थे। आज इसी पर बात करेंगे, चलिए बात करते हैं। देखिए, मोदी जी की करनी और कथनी का बहुत बड़ा फ़र्क है। मोदी जी कहते कुछ है, क्या मोदी जी ने जो कहा था कि साल में 2 करोड़ लोगों को रोजगार, 15 लाख रुपए खाते में आ गए, तो मोदी जी की तो बात ही न करो। वह प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, लेकिन उनकी करनी और कथनी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बात रही महाकुंभ में आने की, महाकुंभ देश के 120 करोड़ सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं। 120 करोड़ से ज़्यादा सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं। ये उनका धार्मिक मामला हो सकता है स्नान करने का। तो कोई ये नया काम नहीं मोदी जी करने जा रहे हैं कि कोई पहली बार प्रधानमंत्री वहाँ स्नान करने जा रहा है। तमाम प्रधानमंत्री गए होंगे और जितने सनातन धर्म को मानने वाले लोग, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूँ सबको जाना चाहिए। उस पे क्या कहेंगे जो 205 आ रहे हैं बिना वीज़ा पासपोर्ट वाले? बिना, ये तो मोदी जी की जिम्मेदारी बनती है। ऐसे तो आप कहते हैं हमारा 56 इंच का सीना है और मोदी ट्रंप को वहाँ जा करके सलाम करवाते हो, तो अब आप क्यों ऐसा काम कर रहे हैं? जब आपके पास पासपोर्ट नहीं, वीज़ा नहीं है, तो क्या वो देशद्रोही नहीं है? तो इस वजह से मोदी जी जो कहते हैं वो करते नहीं, जो करते हैं वो कहते नहीं किसी से। और रात में 8 बजे ऐलान हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, लेकिन उससे उनका कोई लेना देना नहीं। वो सत्ता में है, सत्ता की बात करेंगे और सत्ता लोभी हैं, क्यों? उनसे देश से मतलब नहीं है। अगर देश से मतलब होता तो इस तरीके का काम ना होता। क्योंकि आप के माध्यम से मैं जान रहा हूँ कि आप कह रहे 3 मुल्कों ने मना कर दिया, नहीं उतरने दिया हवाई जहाज, नहीं उतरने दिया ना, तो फिर इनकी ऐसी कौन सी मतलब जो है वो जरूरत पड़ गई जो इनको उतार लिया? क्यों मजबूरी नहीं, क्यों मजबूरी? आप 56 इंच का सीना कहाँ चला गया? आप खालिस्तानी, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, दुनिया भर के नाम गिनाते हो, लेकिन आप पाकिस्तान बिना बताए चले जाते हो बिरयानी खाने के लिए। तो ये बात उनकी करनी और कथनी से कोई फर्क नहीं है। वो देखिए, एक स्ट्रेटजी है कि इधर बात करें, कहाँ बीच में घुसे दे रहे हो? इधर कुंभ में नहाएंगे तो मीडिया चलाएगी, दिल्ली की जनता देख करके हिंदुत्व के नाम पर वोट देगी, जैसा पीछे भी इन्होंने केदारनाथ और विवेकानंद वाले आश्रम में किया था। तो ये इनकी स्ट्रेटजी है। दूसरा ये है कि उसके दबाव में जो अमेरिका हमारे यहाँ 205 डंकी मार को भेज रहा है, उनकी खबर दब जाएगी, नहीं पता चलेगा। नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो अमेरिका गए थे, वहाँ पर इनकी चड्डी तक उतरवाई गई थी और तब ये वहाँ से हार करके अपने आप को बेइज्जती महसूस करते वापस चले आए थे। और फिर उसी अमेरिका के प्रचार के लिए भी गए मोदी जी। और जो हमारा दोस्त रूस था, रूस का दुश्मन अमेरिका है, तो रूस को दरकिनार करते हुए जो अपना दोस्त था, ये अमेरिका की तरफ चले गए। उसके बाद जब रूस गए तो रूस ने भी कहा अपने सैनिक उठाओ, आप भी निकल लो। ये व्यवस्था इस प्रदेश के, भारत के जो राजनीतिज्ञ हैं, इनका जो विदेश नीति है बहुत ही ख़राब तरीके की विदेश नीति है। इनको विदेश नीति से मतलब नहीं, इनको सिर्फ धन नीति से मतलब है। प्रधानमंत्री को खाली गोदी मीडिया दिखाएगा कि प्रयागराज गए, महाकुंभ में गए, वहाँ स्नान किए, प्रधानमंत्री को ही केवल दिखाएगा और कुछ नहीं दिखाएगा। चुनाव भी पीछे रहेगा, केवल प्रधानमंत्री का फोकस किया जाएगा, चूँकि वोट उधर पड़ता रहेगा, उधर प्रधानमंत्री का प्रचार चलता रहेगा। मेन जो
गोदी मीडिया बिकी हुई है और ये पाखंडी सरकार जो है केवल पाखंड फैलाना चाहती है। ये सही बात तो बताती नहीं है, वास्तविकता बतानी नहीं चाहती, वास्तविकता को छिपाना चाहती है। इसलिए केवल प्रधानमंत्री का ही चलेगा कि प्रधानमंत्री जी महाकुंभ में स्नान करने गए, प्रधानमंत्री जी महाकुंभ में स्नान करने गए, तो ये केवल दिखाएगी न कि जनता के परेशानियों को और न कि वीजा से जो डंकी वीजा से गए थे अमेरिका वो वापस किए गए, उसको कतई नहीं दिखाएगी। आप बताइए कि देश का विश्व में कितना सम्मान गिरा है। आप ये बताइए 56 इंच का सीना कहाँ गया। जो कहते थे ट्रंप हमारे मित्र हैं, अपने मित्र को समझा नहीं पाए कि भैया भेजो नहीं, उनको हम वैध वीजा दिलवा देंगे। देश में और अमेरिका भेज रहा था, उन लोगों ने स्वीकार ही नहीं किया, हवाई जहाज नहीं उतरने दिया, तो मोदी जी ने 56 इंच का सीना कहाँ गया जो डंका पिट रहा विश्व में। ये डंका वाला कहाँ गए, ये सब ये डंका कहाँ पिट रहा जो मोदी 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 करवाते थे अमेरिका वगैरह में जाके, तो ये कहाँ चले गए सब। अब डंकी वीजा से सब वापस आ रहे हैं। आप अभी तो कह रहे हैं कि 250 आ रहे हैं खेप, 205 और अभी कितने आएंगे, तब देखिए देश की दशा क्या होती है। तो इसका जिम्मेदार देश के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री हैं। अब तो वही कलेजा कोई हजरतगंज के दुकान पर नहीं मिलता साहब। अगर कलेजा की बात करते हैं, हम 56 इंच की बात करते हैं, हम भारत की एकता अखंडता की बात करते हैं, आप विश्व में उसका औकात और उसकी पहचान की जब बात करते हैं, तो दुर्भाग्य इस देश का कि ऐसा प्रधानमंत्री भारत के पास है जिसका अंतरराष्ट्रीय अगर मंच पर अगर भारत के आभा का मैं मूल्यांकन करता हूं तो स्मरण रहे कि उस कुर्सी पर पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हैं, उस पे इंदिरा गांधी रही हैं, उस पे राजीव गांधी रहे हैं, उस पे नरसिम्हा राव रहे हैं। और नरसिम्हा राव यहां तक 95 वाला दशक में कहा कि ये मेरे कासा की कीमत लगाने आया था, अब मैं इसके तात की कीमत लगा कर आया हूं। तो कहने का मेरा मतलब कि खत्म मामला है। 200 वापस करके वो वापस नहीं किया, आपके पाप का पटाक्षेप किया, इसलिए कि आपने किसानों को आतंकवादी कहा, आपने टीचरों को आतंकवादी कहा, आपने नौजवानों को आतंकवादी कहा, आपके विचार के जितने विपरीत लोग जीने वाले थे उनको आपने नस्लवादी और उग्रवादी और माओवादी का संज्ञा दिया। वही माओवादी का अमेरिका ने आधार बनाया और आधार बनाकर कहा कि ये तुम्हारा पाप है, लो भारत वाले ये तुम ले लो। मोदी जी उसे स्वीकार कर लेंगे, इनकी औकात नहीं है कि वो उसको जहाज को वापस कर देंगे, इसलिए कि हजरतगंज में कलेजा नहीं बिकता किसी दुकान पर कि पैसा लेकर के खरीद करके लगा लेंगे। ये व्यक्ति ऊपर से पैदा होता है और उसके साथ रहता है, जब मर जाता है तो कलेजा अपने जगह पर चला जाता है, व्यक्ति इस मट्टी में विलीन हो जाता है। तो कहने का मेरा मतलब कि सीधे सीधा मामला है कि अभी तो शुरुआत हुई है भारत की ताकत का, भारत के वैभव का, भारत के जो इसके खिलाफ, इस एकता और अखंडता के खिलाफ जो जितनी कंपनियां आपकी काम कर रही है, आप क्या समझते हैं? अर्थ के क्षेत्र में हम कटोरा लेकर के सड़क पर खड़ा है, हम उद्योग के क्षेत्र में हमारे पास कुछ नहीं है, नौकरी पेशा के क्षेत्र में कुछ नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर के क्षेत्र में कुछ नहीं है, संविधान का नंगा नाच हो रहा है, संविधान का अपमान हो रहा है। अब कहने का मेरा मतलब कि इनका अब एक ही उपाय है कि भारत की जो मर्यादा है आज दुनिया के पटल पर कसौटी पर चढ़ी हुई है, इसकी ताकत चढ़ी हुई है, प्रधानमंत्री की योग्यता चढ़ी हुई है, देश की विधा और जो विधा में भविष्य देश ढूंढ रहा है वो भी चढ़ी हुई है। हे प्रधानमंत्री जी, आपके चैनल से मैं आपसे निवेदन करता हूं, 205 लोग भारत में आ रहे हैं, ये आपके 10 साल का, आपके तप का, आपके क्षमता का, आपके विश्व गुरु का, आपके पार्टी के वजूद को एकदम विश्व के कसौटी पर लग गया है। आज जहां आप अलग थलग दिखाई दे रहे हैं, आपकी ताकत, आपको मुबारक हो। जय हिंद। सबसे पहले जो मैं आपका शुरुआती सुन रहा था, आपने कहा मालवाहक गाड़ी से, मालवाहक प्लेन से आएंगे, ये घुसपैठिए हैं क्या? आगे उसमें गुजराती पान के घुसपैठिए हैं।
आपने हमारे हिंदुस्तानियों को अमेरिका और पूरे दुनिया देश में घुसपैठिया साबित कर दिया, क्योंकि आपके मुल्क में जो आता है वो घुसपैठिया है, आतंकी है, ये है, वो है, पाकिस्तानी, खालिस्तानी, अफ़गानिस्तानी है। आप बताइए कितनी जलालत होगी जब वो हिंदुस्तान में कदम रखेंगे। क्या वो ये कहेंगे मोदी मोदी मोदी? वो तो आते ही लताड़ेंगे, और हो सकता प्रयागराज तक आ जाए लताड़ने के लिए। कि जिस तरीके से दुनिया भर को तुम आतंकी और घुसपैठिए कहते रहे, हम भी आज उसी मुकाम पर आ गए हैं। हमको वो घुसपैठिए कह के निकाल दिया, और वो भी बैठने वाले जहाज में नहीं, मालवाहक में लिटा दिया, लेट जाओ, चद्दर बिछा दी, प्लास्टिक बिछा दी, लेट जाओ और हिंदुस्तान पहुंच जाओ। दूसरा सवाल आपका जो नरेंद्र मोदी के बारे में, वो कल प्रयागराज आ रहा है, तो देख लेते हैं। 2 आए थे, 19 सिलेंडर फटे थे, कई टेंट जले थे। दूसरा आया तो इतनी भगदड़ मच गई कि जिसकी आंकड़ा अगर सही मायनों में निकाला जाए तो हज़ारों का आंकड़ा है मरने वालों का, मगर आप 150 बता रहे हो। ठीक है, कोई नहीं, दिल्ली का चुनाव है, मिल्कीपुर का चुनाव है, छुपा लो, 6 तारीख को भैया बता देना। आपकी निर्लसता यही है कि आप सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। चलो 6 को बता देना भैया, नतीजे कितने मर गए हैं, कम से कम संख्या तो बता दो। जिनके घर में मरे हैं उनको कम से कम उनकी लाशें तो पहुंचा दो। जैसा कि लोगों ने बताया कि ये स्थिति है, कल मोदी जी नहाएंगे, दिल्ली में चुनाव भी होगा और डंकी आ रहे हैं 205, तो पक्का है कि मीडिया वो तो दिखाएगी नहीं। 1-2 ही फ्रेम बनेगा, एक में मोदी का स्नान होगा, दूसरे में चुनाव होगा, बाकी कुछ होगा आएगा नहीं। अब चाहते मोदी जी तो कुछ ना कुछ कर सकते थे, इनके विदेश मंत्री कुछ ना कुछ कर सकते थे। जब पापा की परियां ये बता सकती हैं कि यूक्रेन का युद्ध रुकवा सकते हैं मोदी जी, तो 205 जो मालवाहक विमान से कूड़े कबाड़े की तरह फेंके जाएंगे अमृतसर में, उनको काहे नहीं, उनके लिए कुछ काहे नहीं किया। आज के लिए इतना ही। कैमरामैन विक्की के साथ मैं करमवीर, धन्यवाद।